दोस्तों सबसे पहले तो मेरे प्रीवियस 2 वीडियो को इतना ज्यादा प्यार और लाइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने एक कमेंट किया था कि हेयर ग्रोथ पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहले सुबह में एक खीरा खाना आपको बहुत जरूरी है। हेयर ग्रोथ के लिए आपका इंटेस्टाइन हेल्दी होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका पूरे शरीर के नर्व को एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ कांटेदार फल ये है, इसमें कटीला फ्लोर बना हुआ है, इस पे आप ऐसे पैर रखेंगे तो ये पूरे शरीर के नर्व को एक्टिव करता है। तो क्या हम खीरा का बात कर रहे थे, तो खीरा इसलिए खाना जरूरी है क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो स्काल्प होता है, ये देखिए स्काल्प, इसमें ब्लड का फ्लो अगर कम हो जाता है तो हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। क्या इस बात को तो आप लोग मानते हैं? तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए खीरा खाइएगा, खीरा खाइएगा। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप लोग स्काल्प को साफ रखिए, हेल्दी रखिए। हेल्दी कैसे रखिए? देखिए, तो आजकल बहुत तरह तरह के शैम्पू आ गए हैं। सबसे पहले आप शैम्पू नहीं लगाइए। शैम्पू लगाइएगा तो उससे क्या होता है कि सेबेशियस ग्लैंड होता है, आप लोग जानते होंगे स्किन पर। तो सेबेशियस ग्लैंड जब ऑयली पदार्थ जो रिलीज करता है उसको वो ब्लॉक कर देता है साबुन शैम्पू। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। अब हेयर हो जाता है रूखा, यानी कि रफ हो जाता है। रफ होने के कारण हेयर हो जाता है कमजोर। कमजोर होने के बाद तो टूटेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, बेसिक सा बात है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे या फिर नहीं भी पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाइए। तो साबुन शैम्पू को सबसे पहले दूर कर दीजिए आप, ठीक है। दूसरा है कि खीरा खाइए। तो सबसे पहले आप खाइए खीरा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। स्काल्प हेल्थ को ठीक करने के लिए आप क्या कीजिए, शाम में मेथी दाना फुला के रख दीजिए। मेथी सुबह में उसको पी लीजिए, जो उसका पानी है, और जो मेथी उसमें बच गया उसका चटनी बना के और यहाँ हेयर पे लगाना है, ठीक है। हेयर के स्काल्प पे लगाना है। ये आपका इतना तेजी से हेयर ग्रोथ करेगा कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज, अगर आपको लगता है कि आपके हेयर में स्काल्प में बहुत सारा फुरा फुंसी हो चुका है, एकदम आपका स्काल्प डैमेज हो चुका है, तो एक तुलसी का पौधा होता है। तुलसी 2 प्रकार का होता है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। ये तुलसी पर चर्चा कभी और करेंगे। तो तुलसी के पौधा के जो पत्ता होता है उसका आप अगर चटनी बना के बाल पे लगा देते हैं तो किसी भी तरह का गंदा से गंदा इन्फेक्शन आपका 1 से 2 बार में ठीक हो जाएगा। इस चीज को आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। चलिए लिख लीजिए इस चीज को। तुलसी के पौधा का अगर आप चटनी बना के लगा देते हैं स्काल्प पर तो गंदा से गंदा आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। चलिए, तो आगे अब ये तो साधारण उपाय हो गया। दूसरा, आपको आपका दिनचर्या बहुत सही रखना पड़ेगा। आपको जल्दी सोना, जल्दी उठना, सुबह में शीर्षासन करके हम आपको दिखाएंगे। खीरा खत्म हो जाएगा तो शीर्षासन करना पड़ेगा। एक दिन लीवर के सफाई के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं बता देते हैं। सौंफ, जीरा, अजवाइन, इसको रात में रख दीजिए पानी में फूलने के लिए, और सुबह में उसका पानी पी लीजिए। लीवर को एकदम साफ कर देगा। लीवर पूरे शरीर को साफ करता है और लीवर को साफ कर देता है। आप फिल्टर से पानी पीते हैं तो फिल्टर का भाग बदलते हैं कि नहीं, लेकिन लीवर जो है वो पूरे शरीर को साफ करता है, तो वही बेचारा गंदा हो जाता है। आजकल मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब लोग खाता है। ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे लीवर गंदा हो जाता है। लेकिन उसको साफ करने का तो कोई उपाय नहीं लगाते हैं आप लोग। इसके कारण से पूरा फुंसी देह में निकलता है। इंटेस्टाइन गंदा होता है, उसके कारण आपको यहाँ पर पूरा फुंसी होगा इंटेस्टाइन गंदा होने का। किडनी कमजोर होगा तो आपका नाक पर पूरा फुंसी होगा। ये सब चीज पर कभी और चर्चा करेंगे। तो हम लोग बाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2 चीज आप लोग, 3 चीज जाने। पहला, बाल के स्कल्प डैमेज हो गया तो आप लोग तुलसी का चटनी लगाएंगे। दूसरा, मेथी दाना रात में फूलने के लिए रखेंगे, सुबह में पानी पी लेंगे,
और जो मेथी रहेगा उसका चटनी बना के लगा लेंगे। ठीक है, आप लोग अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा किसी पदार्थ का है तो मेथी का है। मेथी का एक और प्रयोग है, कहीं किसी का फ्रैक्चर हो गया या फिर क्रैम्प आ गया तो उस पर पट्टी लगा के बांध देगा तो आधा घंटा 1 घंटा में ठीक हो जाएगा। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग खीरा कंप्लीट कर लो। आइए, तो अब बाल के लिए तीसरा नुस्खा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हाँ, तो एक हम और ये भी बताए हुए थे कि साबुन शैम्पू साफ नहीं लगाना है। तो लगाना क्या है, तो क्लींसिंग के तौर पे आप लगाएंगे रिट्ठा पाउडर या फिर रिट्ठा फूला हुआ उसका पानी। ठीक है, कंडीशनर में लगाएंगे आप, कंडीशनर भी लगाना है, कंडीशनर में लगाएंगे आप नींबू लगा सकते हैं, नींबू कंडीशनर में लगा लीजिए, एकदम बहुत अच्छा कंडीशनर है। या फिर कंडीशनर नींबू का जेल एलोवेरा के साथ बना के एकदम ऑर्गेनिक बना के लगा लीजिए, बहुत अच्छा कंडीशनर है, ये लगा लीजिए आप। किया हो गया खत्म। अब हम आपको शीर्षासन करके दिखाएंगे। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा आपको बॉडी को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपने सांस पर नियंत्रण कीजिए आप लोग। चलिए, ये 10-12 बार कर लेने से एकदम मन ताजा हो जाता है। देखिए, आप लोग इस व्यायाम को करते समय आप लोग ध्यान रखेंगे, वो क्या कहते हैं, ये व्यायाम से आप लोगों को चोट लग सकता है, फिर गिर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इसका बेसिक वर्जन करेंगे, वो बेसिक वर्जन हम कभी और सिखाएंगे, अभी मेन वर्जन सिखाते हैं आप लोग। ऐसे डायरेक्ट नहीं उठना है आप लोग को, थोड़ा ऐसे करके रहना है, उसके बाद उठिएगा। ठीक है, तो ये हो गया शीर्षासन। आप लोग क्या कीजिएगा कि ऐसे सिर कर लीजिएगा किसी चीज से टिका के, तो ऐसे किसी चीज का दीवार पर लगाइएगा। ये बहुत जरूरी है आपके स्काल्प में ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये चीज आप सीखे। तो आइए आपको अभी दिखा देते हैं कि मेरा स्काल्प का क्या हाल है। मेरा स्काल्प भी डैमेज हो चुका था, तो आज मैंने तुलसी का चटनी लगाया है इस पे, और मैं ये कल भी लगाऊंगा। और ये आपका एक विटामिन ई का टैबलेट है, ये आप लोग विटामिन ई का टैबलेट यहाँ देख रहे होंगे, ये विटामिन ई का टैबलेट, ये भी आप लोग लगा सकते हैं रात में सोने समय। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम प्रचार नहीं करते हैं, हालांकि मेरे वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यू जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रचार नहीं करते हैं, किसी से कोई स्पॉन्सर नहीं। मेरा वीडियो एकदम जेन्युइन ओरिजिनल है। ये देखिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ ये हेयर ग्रोथ के जर्नी में जुड़े रहिए और जानिए कि कैसे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग